Today we will discuss about the allotropes of carbon. This topic is also very important. Okay, so generally एग्जाम में आपको क्वेश्चन बस यही आता है, व्हाट आर allotropes. ठीक है, एक क्वेश्चन और भी आता है जहाँ पे क्वेश्चन ये होता है वाई ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट दी डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सिर्फ ये दो क्वेश्चन है जिस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको आते हैं, तो हम इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं. Allotropes of carbon, the various forms of an element that have different physical properties but same chemical properties are called allotropes, and this property of element is called allotropy. ठीक है, so कार्बन की क्या इसमें करनी दी है, various forms of element that have different physical properties. वो एलिमेंट्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो डिफरेंट हो बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो. ठीक है, वो एलिमेंट्स जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, उनको हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉप्स. और जिस एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी होगी उसको हम लोग बोलते हैं एलोट्रॉपी. ठीक है, एंड प्रॉपर्टी ऑफ दिस एलिमेंट इज नोन एज एलोट्रॉपी. ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, that allotropes are those having the different physical properties but same chemical properties. ठीक है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, what are allotropes? The various forms of element that have different physical properties but same chemical properties are known as allotropes. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं allotropes के. कार्बन के बहुत सारे allotropes एग्जिस्ट करते हैं. Some of the examples are like diamond. ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया डायमंड, ग्रेफाइट. ठीक है, एक और है फ्लोरेंस, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे. सो डायमंड एंड ग्रेफाइट, आपको पता होगा कि ये जो डायमंड है दिस इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन. ये कार्बन का एलोट्रॉप्स है. इवन जो आपका ग्रेफाइट है वो भी कार्बन का एलोट्रॉप है. दोनों डायमंड और ग्रेफाइट दोनों सिर्फ कार्बन से ही मिलके बने होते हैं, बट इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है बट इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है. फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने का मतलब है इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. ठीक है, सो देखिए जो डायमंड होता है, डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म. ठीक है, डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन. ठीक है, सबसे हार्ड सब्सटेंस है. सो डायमंड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. प्योरेस्ट फॉर्म कैसे है, अगर आप डायमंड को बर्न करते हो, ठीक है, अगर हम डायमंड को बर्न करते हैं तो डायमंड को बर्न करने के बाद सिर्फ उसमें से CO2 गैस, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और देयर इज नथिंग लेफ्ट बिहाइंड. कुछ भी बचता नहीं, मीन्स कोई एशेज या कुछ भी लेफ्ट नहीं बचता है. ये शो करता है कि डायमंड प्योरली कार्बन एटम से ही मिलके बना होता है. ठीक है, क्योंकि आपने डायमंड को बर्न किया और डायमंड को बर्न करने पर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है और कुछ भी नहीं बच रहा. दैट मीन्स कार्बन इज प्योरली मेड अप ऑफ डायमंड इज प्योरली मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ईच कार्बन, ठीक है, डायमंड का जो ईच कार्बन होता है वो 4 डिफरेंट कार्बन से अटैच होता है. ठीक है, मीन्स कार्बन, जो कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है, आप कार्बन का स्ट्रक्चर देख सकते हो. कार्बन में हर जो सारी इसकी वैलेंसीज होती हैं, मीन्स वो एक कार्बन नेक्स्ट 4 कार्बन से अटैच होता है. इसी तरीके से फिर एक कार्बन नेक्स्ट 4 कार्बन से अटैच होता है. तो इस तरीके से कार्बन का स्ट्रक्चर बनता है. एक कार्बन नेक्स्ट 4 कार्बन से अटैच होके बनता है. ठीक है, और इसी वजह से जो कार्बन का स्ट्रक्चर, क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है. ठीक है, एक कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा. सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होने के बाद हर कार्बन नेक्स्ट 4 कार्बन से अटैच है. तो होता क्या है कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड होता है और वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है. क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनने की वजह से इट इज द हार्ड. ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हार्ड होता है एंड दिस इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस इन द वर्ल्ड. ठीक है, क्लियर. ये हो गई डायमंड की बात. अब डायमंड की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, आप पढ़ सकते हो प्रॉपर्टीज़, बट बहुत ज़्यादा डिटेल में क्लास 10th के सिलेबस में नहीं है. ठीक है, हमें थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ द डायमंड एंड द ग्रेफाइट. तो डायमंड में हमने पढ़ा कि एक कार्बन नेक्स्ट 4 कार्बन से सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है. इसका स्ट्रक्चर रिजिड होता है, रिजिड और क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होने की वजह से काफ़ी हार्ड होता है. ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग, अब अगर हम ग्रेफाइट की बात करें, ठीक है, तो जो ग्रेफाइट को भी अगर आप बर्न करते हो, व्हेन यू बर्न दी ग्रेफाइट, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही बर्न करेंगे, तो जब बर्न करते हैं तो इसमें से भी सिर्फ CO2 गैस रिलीज होती है, नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड, और कुछ भी बचता नहीं है. दैट मीन्स ग्रेफाइट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ओनली प्योर कार्बन एटम्स. ठीक है, सिर्फ ग्रेफाइट भी सिर्फ कार्बन एटम से मिलके बना हुआ है. बट दोनों का मैंने क्या बोला, फिजिकल
ये दोनों कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, इसका मतलब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने बोला डायमंड के स्ट्रक्चर में कि एक एक कार्बन, ठीक है, नेक्स्ट 4 कार्बन से अटैच होता है। अगर आप ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ग्रेफाइट में एक कार्बन नेक्स्ट 3 कार्बन के साथ अटैच होता है, ठीक है, एक कार्बन नेक्स्ट 3 कार्बन के साथ अटैच होता है और एक वैलेंसी उसकी वैकेंट होती है, ठीक है, एक वैलेंसी खाली नेक्स्ट 3 कार्बन के साथ अटैच होता है। इवन ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर्स का फॉर्मेशन करता है। ये कार्बन की लेयर है, देन नीचे लेयर, तभी जो हम लोग पेंसिल यूज करते हैं, पेंसिल में जो लिड होती है, होता क्या है कि वो लेयर्स का, ग्रेफाइट में लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, तो वो एक एक लेयर जब हम लिखते हैं तो एक एक लेयर छोड़ता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट में लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। इवन एक कार्बन आपका सिर्फ नेक्स्ट 3 कार्बन से अटैच होगा, एक कार्बन सिर्फ नेक्स्ट 3 कार्बन के साथ उसका अटैचमेंट होता है, ठीक है। और कार्बन में इसकी 4 वैलेंसीज 4 कार्बन से अटैच होती है। अब कंडीशन क्या होगी, इसमें एक वैलेंसी जो वैकेंट है, इसी की वजह से, मतलब एक वैलेंसी खाली तो एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। सो वो होता क्या है कि वो इसी की वजह से जो ग्रेफाइट है हमारा, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। तो इसमें एक वैलेंसी खाली है, दैट्स व्हाई ये क्या करते हैं, दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एंड वाई कार्बन, डायमंड में कार्बन की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 4 वैलेंसी अटैच है नेक्स्ट 4 कार्बन से, दैट्स व्हाई दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। डायमंड आपका कैसा होता है, डायमंड जो है वो एक कलरलेस है, ठीक है, डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा है, वो कलरलेस है, बट ग्रेफाइट आपका ग्रेइश कलर का होता है, ठीक है, ग्रेइश कलर होता है उसका, ठीक है। सो दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन। एक और एलोट्रॉप अभी जो रिसेंट में नोन हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लोरेंस। सो फ्लोरेंस क्या है, इट इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म, इट इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ये भी कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है। इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, इवन नंबर ऑफ कार्बन्स आर ज्वाइंड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ स्फेरिकल, ठीक है। जैसा कोई स्फीयर होता है, उस स्फीयर की तरीके से स्फेरिकल फॉर्म का ये मॉलिक्यूल होता है। इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन्स अटैच होते हैं और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं। लाइक अगर हम एग्जाम्पल लें तो the examples are C60, ठीक है, C60, C70, C78। तो इसमें जो कार्बन्स होते हैं C60, C70, C78 लाइक दिस, जो कार्बन्स होते हैं वो इवन नंबर ऑफ कार्बन्स ज्वाइन करके एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल की तरह, जैसे आपने फुटबॉल देखी होगी, ठीक है, सबने फुटबॉल देखी है ना, तो जिस तरह से फुटबॉल का शेप होता है उसी शेप का हमारा फ्लोरेंस होता है, ठीक है। दिस इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ये भी कार्बन का एक एलोट्रॉप है, जैसे कि आपका डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है, उसी तरीके से फ्लोरेंस भी होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ C60, C70, C78, और भी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इवन कार्बन एटम्स ज्वाइन करके स्फेरिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और जो हमारा फ्लोरेंस है, इट इज अ डार्क कलर सॉलिड, ओके, इट इज अ डार्क कलर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर में कैसा सॉलिड है, डार्क कलर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और ये जो आपका C60 कार्बन फ्लोरेंस है, C60 कार्बन फ्लोरेंस इज नोन एज बकमिंस्टर फ्लोरेंस, बकमिंस्टर फ्लोरेंस, ठीक है, इसको नेम दिया गया है। C60 कार्बन इज नोन एज बकमिंस्टर फ्लोरेंस। इसको क्या बोला जाता है, बकमिंस्टर फ्लोरेंस, टू दी ऑनर यूएस, एक यूएस के आर्किटेक्ट है जिनका नाम है बकमिंस्टर, ठीक है, उनका नाम क्या है, यूएस के आर्किटेक्ट है बकमिंस्टर, उनके नेम पे, उनके ऑनर पे ये जो हमारा C60 कार्बन है इसको नेम दिया गया है बकमिंस्टर फ्लोरेंस। जिन्होंने इसकी डिज़ाइन किया गया था वो एक यूएस के आर्किटेक्ट जिनका नाम बकमिंस्टर था, उन्हीं के नेम पे बकमिंस्टर फ्लोरेंस C60 कार्बन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन को दिया गया है, ठीक है।
समझ में आया? सो दीज आर अबाउट द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया व्हाट आर एलोट्रॉप्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। एंड सेकेंड थिंग, एक क्वेश्चन यही आता है व्हाई ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल द डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीजन बिहाइंड इज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन इन द डायमंड। डायमंड में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। ऑल दी वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड, ठीक है, कार्बन की सारी वैलेंसी सेटिस्फाइड है और कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। वाइल इन ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट वन फ्री इलेक्ट्रॉन इज देयर बिकॉज 3 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय अदर कार्बन एटम्स बट 1 वैलेंसी इज लेफ्ट, ठीक है। सो इन ग्रेफाइट देयर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन विच कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको एलोट्रॉप्स का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एलोट्रॉप्स में बस आप ये याद रखिए डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज एलोट्रॉप्स, ठीक है। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स।